पीओके में चुनाव को लेकर भारत का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से ये बातें साफ की गई। पीओके में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पीओके में चुनावी प्रक्रिया सिर्फ दिखावा है। पीओके में चुनाव को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। भारत के हुकूमत ने ये कह दिया है जनाब कि हम पाकिस्तान के जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि आपसे पूछ कौन रहा है सर कि आप पाकिस्तान के इलेक्शंस को रिजेक्ट करें? ठीक है, वो कह रहे हैं दिस इज अ कॉस्मेटिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज और पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर। Entire Union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh, including the areas currently under illegal occupation and forcible occupation of Pakistan, are integral and inedible parts of India. The current cosmetic electoral exercise is nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and hide its grave human rights violations in the region. तो आज कश्मीर की ही बात की जा रही है हर तरफ, और अल जजीरा ने भी अब ये रिपोर्ट किया है कि कश्मीर में यानी कि पीओके में या आजाद कश्मीर में पुलिस ने फायरिंग की है और जिससे बहुत से जो लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे उनकी जानें गई हैं। पाकिस्तान में इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो कोई नई बात तो नहीं। ये ऑक्यूपाइड इलाका है दोस्तों। सबसे पहले ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि इलाका भारत का है, पाकिस्तान का अवैध रूप से इसके ऊपर कब्जा है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि साहब ये देखिए साहब हम इलेक्शन करवाते हैं। ये लोग खुद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पाए, ये पीओके में इलेक्शंस करवा रहे हैं। इस चीज को कि पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शंस होते हैं ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। एंड अगर आप इस चीज में आके पढ़ेंगे एंड यू विल टॉक समथिंग, तो देन लोग कहेंगे कि भाईजान की गल्ला करते हो। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर इंटरनेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गया है। इस बार वजह है वहां चल रहे लोकल बॉडी इलेक्शंस, जिन्हें लेकर भारत ने पाकिस्तान पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ज़्यादा पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन को छुपाने की एक कोशिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में लोकल इलेक्शंस के पहले फेज की वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा और अशांति की खबरें भी सामने आई है। इसी बीच भारत ने अपना पुराना और स्पष्ट स्टैंड एक बार फिर दोहराया है। एमए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पूरे यूनियन टेरिटरीज, जिनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत का कहना है कि पीओके को लेकर उसकी पोजीशन हमेशा से एक जैसी रही है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इस बयान ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर चल रहे डिप्लोमेटिक मतभेद को सुर्खियों में ला दिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भी अभी इलेक्शंस चल रहे हैं वो बिल्कुल भी पीसफुल तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेशन देखी जा रही है। As we have stated earlier, the ongoing mass protests in the Pakistan occupied Jammu and Kashmir, of which you are aware, you would have seen the latest visuals from there, are the direct consequences of its economic exploitation, its denial of fundamental rights to the people. पीओके में कोट अनकोट चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, 3 चरण में। वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कहां पे क्या हो रहा है, पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि किसी ने सोचा नहीं था। कुछ हफ्ते पहले प्रोटेस्ट तब भी चल रहे थे, लेकिन जो क्रिटिकल मास प्रोटेस्ट ने अब पकड़ लिया है, दैट कुड बी फ्राइटनिंग फॉर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सोच रहा होगा कि यार ये क्या है। He has bitten off more than he can chew. ये ऑक्यूपाइड इलाका है दोस्तों। सबसे पहले ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि इलाका भारत का है, पाकिस्तान का अवैध रूप से इसके ऊपर कब्जा है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि साहब ये देखिए साहब हम इलेक्शन करवाते हैं। ये लोग खुद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पाए, ये पीओके में इलेक्शन करवा रहे हैं। भारत के हुकूमत ने ये कह दिया है जनाब कि हम पाकिस्तान के जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि आपसे पूछ कौन रहा है सर कि आप पाकिस्तान के इलेक्शंस को रिजेक्ट करें? ठीक है, वो कह रहे हैं दिस इज अ कॉस्मेटिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज और पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर। सर आपसे पूछा किसने है? मतलब हु इज आस्किंग यू कि आप कमेंट भी करें? पहली बात। दूसरी बात ये है
इस चीज को कि पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। एंड अगर आप इस चीज में आके पढ़ेंगे एंड यू विल टॉक समथिंग, तो देन लोग कहेंगे कि भाईजान की गल्ला करते हो। मुझे याद है कि जब रिसेंटली इंडिया के अंदर वो हुए इलेक्शंस, सॉरी ये जेन जी का मसला हुआ, तो पाकिस्तान की हुकूमत से सवाल किया गया। उन्होंने कहा बताएं कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा ये इंडिया का इंटरनल मसला है। उन्होंने कहा ये इंडिया का इंटरनल मसला है। अच्छा, सब बात समझ आ गई कि ये इंडिया का इंटरनल मसला है, तो फिर मतलब दैट मेक्स सेंस ना, कि जब आपके इंटरनल मसले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं जाती, तो आप क्यों पाकिस्तान के अंदर जिसे वो कहते हैं ना बात करते हैं। सो मुझे इस चीज को बड़ी क्लैरिटी है कि कहीं ना कहीं के ऊपर एट सम पॉइंट ये जो बात है कि जी पाकिस्तान के इंटरनल इलेक्शंस के ऊपर कमेंट किया जाए, मैं नहीं समझता किसी को करना चाहिए। इंडिया के अंदर क्या बात नहीं होती। अच्छा, अब दूसरा सवाल यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या टारगेट किया गया है, ठीक है जी, कश्मीर के अंदर वो कह रहे हैं जी कि ये सो कॉल्ड इलेक्शंस हैं, वहां पे बंदे कत्ल हो रहे हैं। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। वहां पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी की बातें हम सुन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और वो किस तरह निजाम को वहां पे चलाना चाहते हैं। देखिए, नोबडी वुड लाइक एंड नोबडी वांट्स कि आप या कोई भी मुल्क, किसी मुल्क के अंदर जो जोर जबरदस्ती से चीजें हों। The only way forward in any country is a pathway जो है आपके पास जो आता है, वो pathway है आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस। अब होता क्या है कि जब कोई ग्रुप एंड नंबर ऑफ पीपल दे emerge, दे गेट अप, और वो एक ही बात करते हैं। वो कहते हैं यार ये बताएं, वो एक ही बात करते हैं और वो कहते हैं वो ये कहते हैं ये बताएं हमें, ठीक है, कि जनाब हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, हम आपकी डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते, हम आपके सिस्टम को भी नहीं मानते, और हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है आप क्या कह रहे हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए जो हम चाह रहे हैं हमारी डिमांड्स पूरी की जाएं। और वो क्या करते हैं, वो बंदा लेते हैं 10,000, वो बंदा लेते हैं 15,000, वो बंदा लेते हैं 20,000। तो आज कश्मीर की ही बात की जा रही है हर तरफ, और अल जजीरा ने भी अब ये रिपोर्ट किया है कि कश्मीर में यानी कि पीओके में या आजाद कश्मीर में पुलिस ने फायरिंग की है, और जिससे बहुत से जो लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे उनकी जानें गई हैं। पाकिस्तान में इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अगर बात आ जाती है कश्मीर की तो डेफिनेटली इनको घबरा जाना चाहिए, इनको परेशान हो जाना चाहिए, और इनको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप यही गलतियां कश्मीर में दोहराते रहेंगे और करते रहेंगे तो उनकी तरफ दुनिया देख रही है, और ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। अभी तक तकरीबन 15 से 19 लोगों की जाने के बारे में बताया जा रहा है। अब सही फिगर जो है वो नहीं आ पाया है। वैसे तो कई बार ये भी होता है कि बहुत से लोग जो इंजर्ड हुए होते हैं वो बाद में किसी वजह से उनकी जानें बचाई नहीं जा पाती हैं, और इस तरह से उनकी भी जानें चली जाती हैं, और ये जो कैजुअलिटीज हैं उसके नंबर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 15 से 20 के करीब लोगों की तादाद बताई जा रही है जो कि फायरिंग से ना सिर्फ ये कि जिनकी जानें गई हैं, और बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि जख्मी हुए हैं। उसी के साथ साथ ये गवर्नमेंट ने अब क्योंकि इलेक्शंस भी हो रहे हैं और हर तरफ शोर भी मच गया है, भारत की तरफ भी बात की जा रही है और दूसरी जगहों पर भी या दूसरे मीडिया हाउसेस जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो जी अब घबराहट में इन्होंने अब ये किया है कि जो यानी डिप्टी कमिश्नर जो है उसको सस्पेंड किया है, और साथ साथ एसपी कोटली जो है उसको भी सस्पेंड। भारत ने अपने बयान में ये भी कहा कि पीओके में चल रहे प्रोटेस्ट और लोगों की नाराजगी पाकिस्तान की पॉलिसीज का नतीजा है। भारत के मुताबिक वहाँ के लोग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल राइट्स की कमी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता और कश्मीर को लेकर उसका अपना अलग स्टैंड है। दोनों देश इस मुद्दे पर कई दशकों से अलग अलग दावे करते आए हैं। इसी वजह से कश्मीर से जुड़ी हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान खींच लेती है। फिलहाल भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि पीओके के लेकर उसकी ऑफिशियल पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है और वो इसे
अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। पीओके के इलेक्शंस अब पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए ताकि वो दुनिया को मैसेज दे सके कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन के खिलाफ जो पाकिस्तान की सरकार की पोल खोल रहे हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर सबकी नज़र बनी रहेगी।